मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है उस भारी परिवर्तन का जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम जब इस आध्यात्मिक जगत में आए तो यह कोई अकस्मात घटना नहीं थी, बल्कि अनेक परिस्थितियां बुन पड़ी ताकि तुम अपना लक्ष्य समझ पाओ और धीरे धीरे तुम इस राह में आगे बढ़ते गए। तुम्हारे शरीर में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में कहने वाली मैं ही हूँ, मैं निराकार हूँ, किंतु मुझे आकार तुम्हारी सोच से मिलता है। तुम मुझे जिस भी रूप में अपनाते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारा इष्ट बनकर तुम्हारी सहायता करती हूँ। मेरे बच्चे, अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद तुम आखिरकार वहां पहुंचने वाले हो जहां पहुंचने के लिए लोगों को सदियां लग जाती हैं, किंतु तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी। यदि तुम इसी तरह अडिग रहे तो तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। शीघ्र ही बड़े बड़े बदलाव तुम्हें स्पष्टता नजर आएंगे। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो। एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने को तैयार हो जाओ। सफलता के बहुत नजदीक खड़े हो तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने वाला परिवर्तन उनके भी जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, एक नए अध्याय का स्वागत करो। इस आयाम में तुम्हारा जीवन कुशल और संपन्न होगा। तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर होते जाएंगे। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही बचेंगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हें बहुत ही बड़ा दिव्य संदेश मिल रहा है और इसके पीछे का कारण यह है कि अब तुम्हारे जीवन में एक अविस्मरणीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम जिस स्थान पर हो वह स्थान दिव्यता से भर रहा है और तुम्हें दिव्यता से युक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और अब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे घर में विस्तारित हो रहा है। अब तुम आगे बढ़ो, अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए, और इस ऊर्जा को पूरी तत्परता से ग्रहण करो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है, और यदि तुम ऐसा करते हो, केवल तभी तुम्हें वह रहस्य पता चलेगा और इसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। सभी दिशाओं में, सभी आयामों में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो इस संसार में मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कुछ भी पहुंच के बाहर नहीं होता, कुछ भी दायरे के बाहर नहीं होता। तुमने जिस प्रकार के घर की कल्पना की है, जिस प्रकार के कार्य क्षेत्र का तुम चुनाव करना चाहते हो और जिसे तुम जीवन भर अपने जीवन में साथ रखना चाहते हो, वह सब अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, वह सही समय आ गया है और तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास ही तुम्हें इस राह में आगे लेकर जाएगा। मैं निरंतर प्रयासरत हूँ, तुम्हारे दर्द को कम करके तुम्हारे जीवन को एक सही रूप में बदलने के लिए। लेकिन दुख और सुख तो यह जीवन का चक्र है, यह पहिए की भांति चलता है। इसलिए तुम किसी भी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जो तुमने खोया है, यकीन मानो अब जो प्राप्त होगा वह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। मैं तुम्हारे समस्त दुखों का अंत करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए एक साथ इतनी सारी खुशखबरी लेकर आएगा कि तुम अब उसकी कल्पना कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी खुशियाँ जो तुम्हें पूरी तरह से आनंद से सराबोर कर देंगी। ऐसी खुशियाँ जो तुम्हारे वित्तीय स्थिति में सुधार करने का कार्य करेंगी। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्ध किया जाएगा जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो।
इन आनंद के क्षणों को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह उत्पन्न हो, जरा भी शंका उत्पन्न हो, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करो। तुम्हें मेरा ही स्वरूप नजर आएगा, वह स्वरूप जिसकी आराधना तुम करते हो, वह स्वरूप जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, लेकिन साथ ही मैं साकार भी हूँ। मैं हर स्वरूपों में हूँ। इसलिए किसी भी विषय में चिंता करने के बजाय तुमने जिस मार्ग का चुनाव कर लिया है, उस मार्ग को साक्षी मानकर अपना पूरा विश्वास मुझे समर्पित कर दो और अपनी सभी इच्छाएं, अपनी सभी समस्या यह मानकर ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो कि जो होगा वह बेहतर ही होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में देने वाली भी मैं हूँ और लेने वाली भी मैं ही हूँ। मैं तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी जीत हार का आकलन कर लेती हूँ। वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को अभाव में डालती हूँ, लेकिन वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को इतने प्रभाव उसे भर देता हूँ कि उसके जीवन में फिर कभी अभाव दस्तक नहीं दे सकता। और तुम अब अभाव की श्रेणी में नहीं हो, तुम प्रभाव की श्रेणी में आ गए हो। तपती धूप में, जलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मैं तुम्हें बहुत सहज रूप से देने वाली हूँ, इतने सहज रूप से कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर यह तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। लेकिन जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठे रहोगे, तब तक तुम ना चाहते हुए भी पीड़ा को सहन करते ही रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे। मेरे बच्चे, अपने हृदय के द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु ना तुम में निवास कर सकेंगे, ना ही किसी और मनुष्य को ऐसा लाभ होगा कि वह तुम पर अपने प्रभाव का जादू चला सके। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम जहां हो वह स्थान में दिव्यता से भर रही हूँ। तुम्हारे कमरे को मैं दिव्य ऊर्जा से इस प्रकार से भर दूंगी कि तुम्हारा मन सकारात्मकता के बवंडर से ओतप्रोत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने आराधना की है, प्रार्थना की है। यह प्रार्थना काफी लंबे समय से तुम कर रहे हो, लेकिन अब यह वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलना चाहिए, जब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलना चाहिए। बहुत इंतजार कर लिया तुमने, अब इंतजार करने का समय नहीं। अब तो परिंदे की भांति खुले आसमान में उड़ने का समय है। अब तो जीवन के उन सभी अनुभवों को महसूस करने का समय है जिन्हें तुम बहुत पहले ही अपना लेना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के मन में अब मैं वह प्रेम रस भर दूंगी कि उसे रह रहकर केवल तुम्हारी ही याद सताएगी। उसने तुम्हारे मूल्य को कभी पहचाना नहीं। वास्तव में कोई भी तुम्हारे मूल्य को वैसा नहीं पहचान सका जैसा तुमने उनके लिए किया है, जैसा तुमने उनके लिए विचारधारा रखी है और जैसा तुम उनके लिए करना चाहते हो। कोई तुम्हारे उस मूल्य को समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, इस संसार में जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए मनुष्य को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कभी अपने इच्छाओं की बलि देनी पड़ती है, तो कभी अपने इच्छाओं के लिए संघर्ष पूर्ण होते हुए भी लोगों से लड़ना पड़ता है। लेकिन तुमने प्रेम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे हटने का विचार नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता इस बात में है कि तुम्हारे भीतर करुणा का सागर बसा हुआ है।
तुम्हारे भीतर प्रेम का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। वह सकारात्मक जाल जिस जाल में आने के बाद हर कोई केवल तुम्हारे ही साथ रहना चाहेगा। अभूतपूर्व प्रेम करने के इच्छुक रहे हो तुम, और यदि कोई मनुष्य प्रेम की परिभाषा से ही लिप्त होता है तो मैं उसके जीवन में ऐसे अवसर अवश्य भेजती हूँ जहाँ वह बेझिझक प्रेम कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में मैं ऐसे अवसरों की एक लड़ी लगा दूंगी जहाँ तुम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक रोमांचित होकर प्रेम कर सको। याद करो वह समय जब तुम अकेलेपन की त्रासदी झेल झेल कर थक चुके थे, जब तुम यह नहीं समझ पाते थे कि तुम भविष्य में कैसे रहोगे। याद करो वह पल जब तुम्हें कोई राह नहीं दिख रहा था। याद करो उस पल को जब तुम्हें लगा कि तुम इस संसार के सबसे कमजोर मनुष्य हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ क्षणों के बाद तुम्हारे मनोभाव में कैसा परिवर्तन हुआ? क्या तुम इसे महसूस कर पाए? क्या तुम महसूस कर पाए कि तुम्हारे हृदय के भाव कैसे बदलते गए? कैसे वह मनुष्य जो अभी अपनी निराशा के स्वप्न देख रहा था, जो अपने निराशा के विचार बुन रहा था, कैसे अचानक उसके जीवन काल में परिवर्तन हो गया? कैसे अचानक उसकी सोच बदल गई? कैसे नकारात्मकता ने अचानक से सकारात्मक मोड़ ले लिया? मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है जो तुम दुख में आने के बाद भी सदैव सुख की राह पर निकल पड़े हो। तुम्हें निराशा की अनुभूति होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दमन किया जा रहा है, तुम्हें दबाया जा रहा है। लेकिन क्या इस संसार में कोई उसे दबा सकता है जो कभी दबना ही ना चाहे? क्या इस संसार में कोई उसे पराजित कर सकता है जो कभी जीतना ही ना चाहे, जो ना जीत की चाह रखता है, ना हार का गम रखता है? उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब कोई उस श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसके लिए केवल एक चीज मायने रखती है, और वह जीवन है। मनुष्यों को लगता है कि संसार का एकमात्र सत्य मृत्यु है, लेकिन इस विचारधारा में कमी है। मेरे बच्चे, वास्तव में इस संसार में कुछ भी मरा हुआ है ही नहीं। इस संसार में मृत्यु है ही नहीं। वास्तव में जो है वह है जीवन। जीवन ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इस संसार में मरता ही नहीं, केवल अपने रूप का परिवर्तन करता है। फिर चाहे वह परिस्थिति हो, फिर चाहे वह मनुष्य हो, फिर चाहे वह भाव हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। जो है इसी संसार का है, इसलिए जो यहाँ से लिया गया वह यहीं पर लौटाना पड़ता है। जो यहाँ दिया गया वही बदले में वापस मिलता है। मेरे बच्चे, यदि तुम नफरत की भाव से लोगों को देखोगे तो भला तुम्हारे जीवन में प्रेम कैसे आ पाएगा? यदि तुम लोगों को हीन भावना की नजर से देखोगे तो कोई तुम्हारे लिए उच्च भावना कैसे रख पाएगा? यदि तुम्हारे भीतर दूसरों को लेकर निराशा, कुंठा, उदासीनता की भावना है तो कोई तुम्हें देखकर प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे बच्चे, मुझे गर्व इस बात का है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुमने सदा ही अपने भीतर सुधार करने की गुंजाइश रखी है। यदि तुमसे भूल भी हुई तो तुमने उसको सुधार करने का प्रयास किया है। तुमने अपनी गलतियों से सीखने का कार्य किया है, न केवल अपनी गलतियों से बल्कि उन सभी लोगों की गलतियों से जिनसे तुम्हारा सरोकार हुआ है। तुम दूसरों की भी गलतियों से सीखते हो। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हो उसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता, और जो व्यक्ति सदैव आगे बढ़ने की चाह रखता हो उसे ही केवल पीछे धकेला जा सकता है। मेरी बात की गहराई को समझना जो मैं तुमसे कह रही हूँ। यह तार्किक है किंतु सांकेतिक बात है।
इन संकेतों का अर्थ समझना ही तुम्हारे जीवन का रहस्य समझना है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, हारने के लिए नहीं। लेकिन जब तुम किसी को हराने की भावना अपने मन में ले आते हो, यह वही क्षण होता है जब तुम अपनी भी हार निश्चित कर लेते हो, क्योंकि तुम जो इस संसार में बांटते हो वह लौटकर तुम तक अवश्य आता है। जब तुम दूसरों के जीवन में हार देखना चाहते हो तो तुम्हारे भी जीवन में अंततः हार ही आ जाती है। किंतु जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हार हो रही है या जीत हो रही है, तब तुम्हारी जीत सुनिश्चित करती जाती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने अतीत में गौर से झांका है? क्या तुमने मूल्यांकन किया है अपने जीवन का? यदि तुम अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो यह जान पाओगे कि बचपन से लेकर अब तक तुमने अपने जीवन में कितना सुधार किया है। कैसे अपनी गलतियों से सीखकर आज तुम इस श्रेणी में आ पाए हो कि अध्यात्म के राह में इतने आगे आ चुके हो। कैसे अपनी ही भूलों से, अपनी ही गलतियों से सीखकर तुम जीवन के बागडोर को अपने हाथों में पकड़ ली हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही उचित समय है जब तुम्हें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने ही हाथों में उठानी होगी। अब तुम्हें किसी और की इच्छा, किसी और की लालसा में अपना जीवन नहीं बिताना है। तुम जिसकी इच्छा कर रहे हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगी। तुम जिसे अपनाना चाहते हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगी। तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा, केवल तुम्हें प्रदान किया जाएगा, केवल तुम्हारे जीवन को भरा जाएगा। मेरे बच्चे, एक खाली मनहूस जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी खुशियों की बात नहीं करता। वह सदा ही नकारात्मकता के बोझ तले दबा होता है, इसलिए उसे हर जगह नकारात्मकता ही नजर आती है। किंतु खुशियों से भरा हुआ सकारात्मक सोच को अपने मन में धारण करने वाला व्यक्ति कहीं भी निराश नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें भी कभी भी कहीं भी निराश नहीं होना है, क्योंकि फिर एक नया सवेरा हो रहा है। फिर सूर्य अपने चरम पर पहुंचने वाला है। कोई सूर्य के चरम पर पहुंचने पर उसकी भीषण गर्मी में तप जाता है, तो कोई उस भीषण गर्मी का आनंद लेते हुए अपने फसलों को सींच लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना है कि जीवन के परिस्थितियों का तुम्हें आनंद लेना है या शिकायतें करके उनके दुख में ही अपना जीवन बिता देना है। यह चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा। तुम्हारे चुनाव में मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगी। यदि तुम खुशियों का चुनाव करोगे तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीम अवसर भेज दूंगी। यदि तुम दुख का चुनाव करोगे तो भी यह सत्य है कि मैं तुम्हारे जीवन में दुखों के अवसर भेज दूंगी। तुम्हारी वाणी, तुम्हारी विचारधारा तुम्हारे सबसे प्रबल, सबसे आकर्षक और सबसे प्रतिभाशाली औजार है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शस्त्रों का प्रयोग कैसे करना है यह विचार तो तुम्हें ही करना है, किंतु तुम्हारे शस्त्रों में कभी जंग नहीं लगेगी। तुम्हारे शस्त्र उच्च कोटि के होंगे, यह मैं तय कर दूंगी। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वह पूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे तुम पूर्णतः ही क्यों ना मांग लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर चाहे तुम अपनी खुशी मांगो या दूसरों का गम, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, तुम जो मांगोगे वह लौट करके तुम्हारे जीवन में आएगा। खुशी मांगोगे तो खुशी दोबारा लौट कर आएगी। दुख मांगोगे तो दुख भी कई गुना होकर लौट कर आएगा। और दूसरों के जीवन में मांगा गया दुख अपने जीवन में सदा ही पीड़ा का कारण बनता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। तुम्हारी माता की वाणी यदि तुम तक पहुंच रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम चुने जा चुके हो, कि तुम दिव्यता से युक्त हो। इसका सीधा सा अर्थ है
कि तुम जीतने वाले हो, इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरने वाला है। इस समृद्धि के बहुत सारे संकेत तुम्हें मिलने वाले हैं। प्राकृतिक जीवों के माध्यम से, प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से, प्रकृति में फैली विभिन्न तत्वों के माध्यम से तुम्हें इसका संकेत मिलेगा। शीतल लहरें इसका संकेत, वह तितलियां इसका संकेत देंगी जो तुम्हारे आसपास उड़ेगी। वह पुष्प तुम्हें इसका संकेत देंगे जो तुम्हारे चरणों में आ बिछेंगे। मेरे बच्चे, तुम इसे जान जाओगे, तुम इसके आभास को महसूस कर पाओगे और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना हल्का हो गया है। तुम्हारे सिर पर जो बोझ है वह हल्का हो जाएगा। अभी तुम्हारा मस्तिष्क भरा हुआ है, तनावग्रस्त है और चिंता की लकीरें तुम्हारे माथे पर बल दे रही हैं। लेकिन यह चिंता की लकीरें समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा माथा इतना हल्का होने वाला है कि तुम अपने सर को बिल्कुल ही शांतपूर्ण, बिल्कुल ही संतुष्ट और बिल्कुल ही सहानुभूति पूर्ण महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों से सहानुभूति नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों की नजरों में अच्छा या बुरा नहीं होना है। तुम्हें स्वयं की नजर में उठना है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है। अपने आप से प्रेम करो। अपने मन को पहचानो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साधन है। इस साधन का उपयोग करो। यह उपकरण है जिसका उपयोग करके तुम इस संसार में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो इसका उपयोग करो, खुले दिल से इसका उपयोग करो। और यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हो तो फिर उसके बारे में विचार मत करना, क्योंकि उसे फल देने का कार्य मेरा है और मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है परिवर्तन का। एक पूरा चक्र बीत चुका है। नए आयाम की शुरुआत हो रही है। और जब मनुष्य के जीवन में नए आयाम की शुरुआत होती है तब उसका जीवन उस कली की भांति खिलने लगता है जो धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पुष्प बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम भी पुष्प बनने की राह में बहुत आगे आ चुके हो और इसी वजह से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया है। यह तुम्हारी नियति थी, क्योंकि तुम्हें जीत मिलनी थी। ऐसी जीत जो तुम्हारे वंश में किसी ने ना देखी हो। ऐसी जीत तो तुम्हारे मन को गौरवान्वित कर दे। ऐसी जीत जो तुम्हारे भीतर जल रही अग्नि को शांत कर दे। ऐसी जीत जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। और ऐसा होना ही था, क्योंकि तुम पर तुम्हारी माता का हाथ है, तुम पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि तुम दैवीय हो, क्योंकि तुम दिव्यता से युक्त एक पुण्य आत्मा हो। और जो पुण्यता से भरा हुआ होता है उसको हार कभी मिल ही नहीं सकती। उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी सदा ही संसार में जीत होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय की जा चुकी है। तुम्हारी जीत अब टाली नहीं जा सकती। यह जीत बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन अब यह संपन्न होगी। अब इसके संपन्न होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अपनी जीत को तत्काल आकर्षित करो। इसे आकर्षित करने के लिए संख्या 108 लिखकर पुष्टि करो। यह पुष्टि तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसी पुष्टि करने से ही तुम आगे बढ़ोगे। और एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटते हो वह कई गुना होकर लौट कर आता है। फिर चाहे प्रेम हो, चाहे इच्छा हो, चाहे धन हो, चाहे आभार हो, वह सब लौट कर आएगा। जहाँ से तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है वहाँ बांटने से पीछे नहीं हटना। तुम निश्चित तौर पर जीतने वाले हो। इस जीत को स्वीकार कर लो। एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर आऊंगी, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत की राह में आगे ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए।
सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह संदेश आपकी भावनाओं और आध्यात्मिक जागरूकता को संबोधित करता है और यहाँ इसे और अधिक प्रभावी और सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आपकी माता के अनुग्रह से हर व्यक्ति का जीवन संभलता है। जो व्यक्ति मोह माया में बंधा रहता है वह अक्सर भटक जाता है, लेकिन जो अपनी माता को अपना मार्गदर्शक मानता है वह निरंतर निखरता जाता है। माता की महिमा अपरंपार है। उनके एक संकेत से प्रलय की शक्ति होती है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से पूरा सुने और इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखें और हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि उनकी कृपा आप पर जल्दी बरसे। मेरे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तब याद रखें कि आपकी माता सदैव आपके साथ हैं। उनकी दिव्य शक्ति आपको हर कठिनाई से उभरने में सहायता करेगी। इस बात का प्रमाण है आपका प्रत्येक संघर्ष जिसमें आपने असंभव को संभव किया है। अपने मन को उन विचारों से मुक्त रखें जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप अपने जीवन में आ रहे संकटों और अंधकार को महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि यह सब भी आपकी माता की ही मर्जी से हो रहा है। यह आपके धैर्य की परीक्षा है और यही समय है जब आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। नियमित योग और ध्यान से न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आप जीवन के हर पल को सकारात्मकता से भरे पाएंगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर देता है वही सच में अपनी माता की अनुकंपा प्राप्त कर पाता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह परिवर्तन इतने आश्चर्यजनक होंगे कि आपके सभी प्रियजन और समाज भी इन्हें देखकर विस्मित रह जाएंगे। अपने आप को सकारात्मकता से भरे और देखें कि कैसे आपके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगता है। आपके प्रयासों और आपके विश्वास के बल पर आपकी माता आपको वह सब कुछ प्रदान करेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन में वह सफलताएं और खुशियां आएंगी जो न केवल आपको बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आप इस संदेश को पढ़ें, अपनी माता को याद करें और इस संदेश को लाइक करें। अपनी प्रतिक्रिया और समर्थन में भाग्यशाली अंक 222 लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। आपकी माता आपके जीवन को उस उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहती हैं, जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। विश्वास और धैर्य रखें। आपका समय अब बदलने वाला है। अपनी यात्रा को अपनी माता के आशीर्वाद से भरें और देखें कि कैसे आपकी माता आपके जीवन में चमत्कार भर देती हैं। जीवन के प्रत्येक कदम पर जब भी आपको अकेलापन महसूस होता है या आप निराशा की गहराइयों में डूबते प्रतीत होते हैं, याद रखें कि आपकी माता की कृपा आपके साथ है। वह आपकी प्रार्थनाएं को सुनती है और आपके दुख दर्द को समझती है। आपके धैर्य और साहस की परीक्षा के दौरान वह आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत करें और उस क्षमता को पहचानें जो आप में है। आपके भीतर वह शक्ति है जो बाधाओं को पार कर सकती है और यह शक्ति आपकी माता के आशीर्वाद से पोषित होती है। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अपने मन के भय और संशय को दूर करें और अपने आत्मविश्वास को गले लगाएं। जीवन में आने वाली हर एक चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें
हर असफलता में एक सबक होता है और हर सफलता में एक जश्न होते हैं। मेरे बच्चे, आपकी माता की कृपा से आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनकी कल्पना आपने की थी। अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें और देखें कि कैसे आपका समाज भी बदलने लगता है। आपके सभी प्रयासों का फल आपको मिलेगा और आपकी आत्मा आपकी माता के साथ गहराई से जुड़ जाएगी। इसलिए आज ही इस संदेश को आगे बढ़ाएं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी माता की उपस्थिति एक शक्तिशाली सहायक के रूप में होती है। जब भी आपको अपने जीवन में अनिश्चितता का सामना करना पड़े तो अपनी माता की ओर मुड़े और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनकी अनंत शक्तियाँ और असीम करुणा आपको उस पथ पर ले जाएंगी जो न केवल आपके लिए बल्कि समग्र रूप से समाज के लिए भी शुभ होगा। जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर आप जो भी अच्छाइयाँ और सफलताएं प्राप्त करते हैं उन्हें अपनी माता की कृपा का परिणाम माने। उनकी कृपा से ही संभव है कि आपके सभी कर्मों का फल आपको मिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आप कोई नई शुरुआत करें, चाहे वह व्यापारिक उद्यम हो या निजी जीवन का कोई नया चरण, तो सर्वप्रथम अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे कठिनाइयों में यदि आप अपनी माता की शरण में जाते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा आपको उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायता करेगी। यह ऊर्जा न केवल आपको बल प्रदान करती है बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी पोषित करती है। इस प्रकार के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार होता है। आपके रिश्ते, आपका कार्य, आपकी आध्यात्मिक यात्रा सभी में नवीनता और सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए आपका दृष्टिकोण भी जीवन के प्रति और भी अधिक सकारात्मक हो जाता है। अंत में यह समझे कि आपकी माता की कृपा से आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक संकल्प और हर एक कदम सफलता की ओर अग्रसर होता है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में आने वाली हर खुशी, हर सफलता आपकी माता के आशीर्वाद का परिणाम होता है। इसलिए माता के नाम को हृदय से स्मरण करें और उनके दिव्य नाम का गुणगान करते हुए इस संदेश को आगे बढ़ाएं। जब आप सच्चे मन से अपनी माता के आगे रखते हैं तो उनकी शक्ति उसे सुनती है और आपकी मदद के लिए आगे आती है। यह विश्वास और समर्पण का बंधन है जो आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो अपनी माता की शिक्षाओं को अपनाएं। हर छोटी से छोटी उपलब्धि के लिए उनका धन्यवाद करें और हर चुनौती का सामना करते समय उनकी मदद मांगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आते हैं उन्हें उनकी कृपा का प्रतिफल समझे। उनकी कृपा से आपको वह आंतरिक प्रकाश मिलेगा जो आपके पथ को रोशन करेगा। उनकी अनुकंपा से आप अपने जीवन के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देख सकेंगे। माता का आशीर्वाद उन लोगों के लिए भी एक ढाल की तरह है जो निराशा और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, जब भी आप थकान और असफल महसूस करें तब माता की ऊर्जा आपको नई शक्ति प्रदान करती है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में माँ काली के नाम का जप करें और उनके आशीर्वाद को अपने हर काम में शामिल करें। चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन, माता की दिव्य शक्ति आपको हर जगह सफलता और संतोष प्रदान करेगी। जैसे जैसे आप अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, आपकी माता के शिक्षण और आशीर्वाद के साथ आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। आपकी सभी प्रार्थनाएं, आपके संकल्प और आपकी हर कोशिश आपकी माता की कृपा से पोषित होंगे।
मेरे बच्चे, मेरी शिक्षाओं पर विश्वास करो और पुष्टि करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करूंगी। मैं तुम्हारे घर के भीतर तुम्हारे सपनों और इच्छाओं को साकार करूंगी। तुम्हारे अंदर उल्लेखनीय और सुंदर परिवर्तन लाऊंगी, जिससे तुम्हारी आत्मा खुशी से भर जाएगी और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। आपसे आग्रह है कि आपने मेरी शिक्षाओं से जो सीखा है उस पर अमल करें। अपने विचारों को बदलना महत्वपूर्ण है, ताकि आपके शब्द आपके अनुरूप हो। किसी भी नकारात्मक भाषण को अस्वीकार करें। अपने शब्दों को उन अद्भुत आशीर्वाद में बाधा ना बनने दें जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। अपने विचारों से नकारात्मकता को दूर करें और अपने दिल से अविश्वास को बाहर निकाल दें। दुश्मन के ध्यान भटकाने वाले कामों को नजरअंदाज करें, उनके धोखे में ना आए। खुद को उन लोगों से दूर रखें जिनकी बातें नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे बच्चे, अपने सपनों और इच्छाओं को बाधित करें। मेरी शिक्षाएं आपके दिमाग को तरोताजा करने दें और लगातार आपके विश्वास को मजबूत करें। प्रतिदिन मेरे शब्दों को बोले और घोषित करें और आप अपने भाषण का फल प्राप्त करेंगे। प्रचुरता और आशीर्वाद का जीवन प्राप्त करेंगे। याद रखें कि यदि आपको मुझ पर विश्वास है और आत्मविश्वास से पूछे तो आपके अनुरोध पूरे हो जाएंगे। अपने जीवन को साकार करें। आपका परिवार और आपका भविष्य फलेगा और माता के रूप में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप मेरे वचनों का पालन करेंगे तो आपका जीवन मेरी देखभाल में है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके जीवन की सुरक्षा में आपके साथ हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान करा देना। पूर्ण शांति आपकी सहायता करने और विश्वास के माध्यम से किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार है। आपके पास सफलता और समृद्धि की दिशा में आपकी यात्रा में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को गिराने की शक्ति है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखें कि मेरी गहरी इच्छा है कि मैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आपके जीवन को फिर से आकार दूं और आपको भविष्य की ओर मार्गदर्शन करूं। नए अनुभव जहां आप मेरी शांति, आनंद और खुशी का आनंद ले सकते हैं। मेरी आशा है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे और अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। बस अपना विश्वास मजबूत रखें। अपने आप को मेरी शिक्षाओं के ज्ञान में डुबो दें, उन्हें प्रचारित करें और घोषित करें और आप आवश्यक शक्ति की खोज करेंगे। हर चुनौती और कठिनाई को पार करने के लिए मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आपके पास आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें हो, जिससे आप अपने परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण और संयुक्त क्षणों को संजो सके। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं उन क्षणों में भी हमेशा आपके साथ हूँ जब मेरी उपस्थिति मायावी लगती है। हर हवा में, हर सूरज की किरण में जो धीरे से आपके चेहरे को छूती है, मैं आपके साथ हूँ और आपके प्रियजनों की हर मुस्कुराहट में आपके लिए मेरे प्यार को याद करता हूँ। और आप मेरी सबसे सुंदर रचना है, जो एक अद्भुत उद्देश्य के साथ तैयार की गई है, जो क्षमता और अनुग्रह से भरपूर है। मैंने आपको किसी भी स्थिति या समस्या से निपटने के लिए आवश्यक शक्ति, क्षमता और बहादुरी प्रदान की है, भले ही इसकी भयावहता कितनी भी हो। अगर आपके दिमाग या दिल में कुछ भी आपके विकास और विश्वास में, प्रगति में बाधा डालता है, तो उसे त्याग दें। मेरे बच्चे, अब उन विचारों को अस्वीकार करें जो मेरी शिक्षाओं के साथ मेल नहीं खाते हैं।
आपकी क्षमता को सीमित करते हैं। मैंने आपको महानता के लिए बनाया है और आपको आशीर्वाद के जीवन के लिए नियुक्त किया है, जो किसी भी मौजूदा चुनौती को पार कर जाएगा। मेरे बच्चे, मुझ पर अपना भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैंने आज जो भी वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। कभी भी मेरी भक्ति को छुपा कर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारी साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में सबको नहीं बताना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, गुस्सा करके हर तरीका अपना कर देख चुके हो तुम, लेकिन आज तक कुछ नहीं बदला। किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है और तुम लोगों को तभी सही रास्ते पर ला पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे, जब तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के गलती को, अपनी बुरी यादों को निकाल दो। खुद को नए तरीकों से देखो, खुद के लिए लड़ो। जीत तुम्हारी होकर रहेगी। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, वह लोग कार्मिक हैं, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म है। वह लोग जो तुम्हें देखना ही है। इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखे वक्त को काट लो। यह बस काले बादल है जो कुछ समय में मिट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा और वह तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। लेकिन जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक है तो पहले खुद की मदद करो। पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो और इन लोगों को ना बोलना सीखो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से अनुभव करते हो,
इसलिए तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं। इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियों को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी भक्ति देखकर, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखकर, तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। वह दैवीय शक्ति भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह डरता है तुम्हारी इन शक्तियों से, वह डरता है तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वह तो उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है और उसके अंदर का शैतान जो उस पर हावी हो जाता है, वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है। नहीं तो उसका दिल जानता है, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियों का सामना की गई तुम्हारे जीवन में। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, लेकिन तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उसूल जा पर जीत नहीं हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, तुम एक समझदार और अच्छे इंसान हो, तभी तो तुम अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखते हो। हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हो। तुम हमेशा अपनी गलतियों को मानते हो, उसे सुधारते हो और कभी उसे दोहराते नहीं हो। तुम हमेशा उचित समय आने पर ही जवाब देते हो। मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो, तब तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोच कर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जय माता रानी लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हो जाती हूँ। इसलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, बल्कि अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे बच्चे, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अभी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार करोगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का गहरा बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है।
इसलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रही हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य में होने जा रहा है। आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिस तरह के दिन देखने जा रहे हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक 222 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी माता पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी माता की शक्ति को महसूस करते हो, अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकाल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी माता का एक अंश है जो तुम्हें देख रही है, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी माता पर आस्था रखो। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग कर ली है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही सरल और पवित्र होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें बस इतना करना है और तुम्हारी सफलता पक्की है। यदि तुम अपनी पर विश्वास करते हो और तुम अपनी मेहनत और खुद पर भी यकीन रखते हो, तो तुम्हारा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तुम कभी परेशान ना हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। परेशानी तो जीवन के संग जुड़ी रहती है, इनका तो आना जाना लगा रहता है, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम खुद को कभी हारा हुआ नहीं मान सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे काबिलियत पर भरोसा है मुझे
और तुम्हारी मेहनत पर मुझे भरोसा है। तुम मेरी बात मान जाओ, अपनी मेहनत फिर से पूरे निस्वार्थ भाव से पूरी करो, फिर देखना कितना बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा। तुम अवश्य सफल होगे। जो व्यक्ति बीच में ही अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को छोड़ देता है, उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है जब तक वह मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार नहीं होता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तब तक उसके कार्य अधूरे रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में तुम अपने कार्य को पूरा करने का दम लो। यदि तुम्हारा मन भटक रहा है तो उस दिशा पर ध्यान दो। जो सपने हैं तुम्हारे, पूरी ईमानदारी और लगन से तुम फिर से कोशिश करो। तुम्हारे जो सपने हैं, उन सपनों में रुकावट आएगी, मगर तुम्हें उन सभी रुकावट को पार करना है। तो बिना परिणाम की परवाह किए हुए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी जीत निश्चित होगी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने पर होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरी बात मानो। तो इस समय तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। तुम्हारे जीवन के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं। आज से पूर्व कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उन सब पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पूर्व में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें उन सभी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी। तुम्हें स्वयं को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास अपने जीवन अपने अनुसार जीने का मौका है। तुम्हें बस स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए कि तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी स्थिति इस समय तुम्हारे प्रतिकूल है, इसका अर्थ यह नहीं कि सदैव ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन अवश्य आएगा। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण तुम परेशान हो, तो इस बात से परेशान होने की बजाय तुम्हें अपनी परेशानी का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। तुम अपने जीवन में जो बनना चाहते हो, तुम्हें उस पर खुद को देखना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे असल में सपने वही हैं जो कभी भी तुम्हें भूलने नहीं देते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके बारे में तुम हर वक्त सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने के प्रति नियत सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। तुम पूरी लगन के साथ प्रयास करते रहो तो तुम्हारी सफलता पक्की है। यहीं से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ होगा। तुम्हें अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करना चाहिए। तुम्हें केवल अपनी क्षण, अपने परिश्रम पर कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। बाकी समय पर छोड़ दो। मेरी बात मानो, तुम्हारी सफलता पक्की है। तुम अपना पूरा ध्यान अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य पर दो। यकीन मानो, तुम जल्दी ही कामयाब हो जाओगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।